किसे आमतौर पर मिल्क शुगर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लैक्टोज, ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्लूकोज और ऑप्शन डी दिया हुआ है माल्टोज। आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसमें आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैक्टोज को। लैक्टोज को आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है एर्नाकुलम, ऑप्शन बी दिया हुआ है चम्फाई, ऑप्शन सी दिया हुआ है शेरछीप और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोटाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरछीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है शेरछीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के रूप में किया जाता है? मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा तरंग का उपयोग हम टीवी के रिमोट कंट्रोल के रूप में करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है अवरक्त तरंग और ऑप्शन डी है परावैंगनिक तरंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंग। तो टीवी के रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है स्वामी विवेकानंद किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1897 में, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1876 में, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1899 में और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1882 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्लाइज ऐश प्रदूषण होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है खनन से, ऑप्शन बी दिया हुआ है ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र से, ऑप्शन सी दिया हुआ है तेल शोधन से और ऑप्शन डी दिया हुआ है उर्वरक उद्योग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई गैस जो प्रदूषण होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आस्मिकता का निधि से संबंधित है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए एक बार। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी दिया हुआ है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी दिया हुआ है अनुच्छेद 265 और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुच्छेद 268। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में आस्मिकता की नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है निम्न में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? निम्न में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आइवरी कोस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है घाना, ऑप्शन सी दिया हुआ है लातविया और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैमरून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लात्विया जो है कोको का उत्पादक देश नहीं है। बात बाकी 3 जो है आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून, ये जो है क्या है? कोको का उत्पादक देश है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान में क्या स्टैच्यू ऑफ पीस अवस्थित है? स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक यूपीआई के आंकड़े निम्न में से कौन सा संस्थान जारी करता है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक यूपीआई के आंकड़े निम्न में से कौन सा संस्थापन जारी करता है? हमें उस संस्थान का नाम बताना है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन बी दिया हुआ है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी दिया हुआ है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में जो WPI थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी कर कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? यहाँ क्या दिया हुआ है? नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एंगुइला, ऑप्शन बी दिया मडीरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है मोन्सेंट टाटा और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रेनाडा। ऑप्शन फिर से सुनिएगा क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है एंगुइला, ऑप्शन बी दिया हुआ है मडीरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है मोन्सेंट टाटा और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रेनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मडीरा। मडीरा में क्या है? कैरेबियन सागर अवस्थित नहीं है। बात 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, ए, सी और डी, इसमें कैरेबियन सागर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 13 क्या कर रहा है? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया हुआ है 66वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया हुआ है 62वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी दिया हुआ है 61वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी दिया हुआ है राजस्थान में, ऑप्शन सी दिया हुआ है हरियाणा में, ऑप्शन सी दिया हुआ है हरियाणा में और ऑप्शन डी दिया हुआ है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 15 क्या कह रहा है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन बी है भारत संघ, ऑप्शन सी है संयुक्त भारत और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी संघीय प्रणाली थी? भारत संघ थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 जुलाई 1949 को, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7 अप्रैल 1948 को, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 जून 1950 को, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 मई 1951 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है निम्न में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, निम्न में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी दिया हुआ है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्राकृतिक चट्टान, ऑप्शन डी दिया हुआ है अपसादित चट्टान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपसादित चट्टान। अपसादित चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है विद्याधर, ऑप्शन बी दिया हुआ है अरुणो राजा, ऑप्शन सी दिया हुआ है भीम द्वितीय, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कुमार बाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्याधर। विद्याधर ने महमूद गजनबी के साथ चंदेल राजा विद्याधर जो थे वो क्या किए थे, महमूद गजनबी का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आम, ऑप्शन बी दिया हुआ है पीपल, ऑप्शन सी दिया हुआ है साल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है परिजात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। किसके मिले हैं? पीपल। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कार्बन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कार्बन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया हुआ है राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कार्बन टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, 21 क्या कर रहा है, 21 दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, यानी 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए दिया हुआ है तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन बी दिया हुआ है चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी दिया हुआ है गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और ऑप्शन डी दिया हुआ है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है वर्ष 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है अबुल हास धारा किस महासागर में बनती है? अबुल हास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी दिया हुआ है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी दिया हुआ है हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। अबुल हाज धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है क्या कर रहा है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी दिया हुआ है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी दिया हुआ है हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अग्नाशय, ऑप्शन बी दिया हुआ है अंश,
ऑप्शन सी दिया हुआ है यकृत और ऑप्शन डी दिया हुआ है अमाशय। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले दिन कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे।